गुरु प्यारी साध संगत जी, समय एक अथक शक्ति है। ये बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। यह न तो खुशी के लिए रुकता है और न ही दुख के लिए, और यह बिना तैयारी के लोगों का इंतजार नहीं करता। लेकिन जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, हर गिरावट के बाद उठते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए दृढ़ रहते हैं, उनके लिए समय एक सहयोगी बन जाता है, जो मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण है। यह अर्जुन की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने दृढ़ संकल्प और साहस के साथ समय को मात देने की कला का उदाहरण पेश किया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाए, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्जुन का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जीवन खेती और पारिवारिक परंपराओं के इर्द गिर्द घूमता था। अपने आसपास की सादगी के बावजूद अर्जुन के मन में ऐसे सपने थे जो उनकी मातृभूमि के सुनहरे खेतों से कहीं आगे तक फैले थे। वो एक उद्यमी बनना चाहता था और अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहता था। हालांकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अनिश्चित थी और उसके पिता, एक किसान, को अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अर्जुन का प्रारंभिक जीवन समय के विरुद्ध संघर्ष था। वो खेतों में अपने पिता की मदद करने के लिए सुबह होने से पहले उठ जाता था और उसके बाद स्कूल जाता था, जबकि उसके साथी अक्सर शाम को खेलने में बिताते थे। अर्जुन किताबों में डूबा रहता था, क्योंकि उसमें सीखने की कभी न मिटने वाली भूख थी। उसका मानना था कि गरीबी की जंजीरों को तोड़ने के लिए शिक्षा ही सबसे जरूरी है। जब अर्जुन 18 साल का हुआ तो उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। परिवार का आर्थिक बोझ रातों रात बढ़ गया और अर्जुन को अपनी पढ़ाई छोड़कर खेत की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। ये समय की कठोरता का उसका पहला सामना था। अर्जुन खेत के काम और अपने पिता की देखभाल के बीच संतुलन बनाते हुए दिन रात में ढल जाते थे। लेकिन इस उथल पुथल के बीच भी वह अपने सपने को पूरा करने में लगा रहा और देर रात तक पढ़ाई के लिए समय निकालता रहा। एक दिन ग्रामीण युवाओं को छोटे व्यवसाय के लिए ऋण देने वाली एक सरकारी योजना के रूप में एक अवसर सामने आया। अर्जुन ने इस अवसर का फायदा उठाया और एक छोटा डेयरी फार्म शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया। अपने गांव के बुजुर्गों की शुरुआती शंकाओं के बावजूद, जो मानते थे कि वह बहुत छोटा और अनुभवहीन है, अर्जुन के दृढ़ संकल्प ने उन्हें जीत लिया। डेयरी फार्म शुरू करना कोई आसान काम नहीं था। अर्जुन को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पशुधन प्रबंधन के बारे में सीखने से लेकर स्थानीय विक्रेताओं को अपने उत्पाद खरीदने के लिए राजी करने तक। कई बार निराशा के क्षण भी आए जब लगा कि उद्यम विफल होने वाला है। फिर भी अर्जुन की अनुकूलन और दृढ़ता की क्षमता ने उसे दूसरों से अलग खड़ा किया। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली, आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में विस्तार से पढ़ा और सफल डेयरी किसानों से सीखने के लिए पड़ोसी गांवों की यात्रा भी की। समय के साथ अर्जुन के प्रयासों ने रंग दिखाया। उनका छोटा सा डेयरी फार्म बढ़ने लगा और इसके साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपनी कमाई को फिर से निवेश किया और अंततः कई ग्रामीणों को रोजगार दिया जो पहले बेरोजगार थे। पहली बार अर्जुन को लगा कि वो समय को मात दे रहा है और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ रहा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की कमी ने अर्जुन के खेत पर कहर बरपाया और व्यवसाय को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने पशुधन का एक हिस्सा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनिश्चितता को सहन न कर पाने के कारण उनके कई कर्मचारी चले गए। अर्जुन का हौसला डगमगाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक शाम जब वे तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, तो उनके पिता ने उनसे कहा, समय उन लोगों की परीक्षा लेता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा महत्व देता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में गहराई से गूंज उठे। उन्होंने निराशा के आगे झुकने के बजाय कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों पर शोध किया और चारा फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई को लागू किया। उन्होंने वर्षा जल संचयन प्रणालियों में भी निवेश किया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि भविष्य में उनका खेत ज्यादा लचीला होगा। अर्जुन के लचीलेपन ने गांव के अन्य लोगों को प्रेरित किया। उनके प्रयासों को देखकर स्थानीय सरकार ने उनकी पहल को मान्यता दी और जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए सब्सिडी प्रदान की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खेत ठीक हो गया और साथ ही अर्जुन की दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठा भी बनी। उन्होंने अपने व्यवसाय में विविधता लाई, जैविक खेती में कदम रखा और एक सहकारी मॉडल बनाया, जिससे क्षेत्र के अन्य किसानों को लाभ हुआ। अपनी सफलता से उत्साहित होकर अर्जुन ने व्यापक क्षितिज पर अपनी नजरें टिकाईं। उन्होंने आसपास के शहरों में कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेना शुरू किया, जहां उन्होंने टिकाऊ खेती के तरीकों और उन्नत तकनीकों के बारे में सीखा। उन्होंने महसूस किया कि समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ सहयोग से प्रगति में तेजी आ सकती है।
जल्द ही उन्होंने अपने गांव में ग्रामीण नवाचार केंद्र शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों के एक समूह के साथ भागीदारी की। इस केंद्र ने किसानों को अपनी उपज और आय में सुधार करने के लिए संसाधनों, प्रशिक्षण और तकनीक तक पहुंच प्रदान की। इसने डिजिटल उपकरण भी पेश किए, जिससे किसान बिचौलियों को दरकिनार करते हुए सीधे उपभोक्ताओं को अपनी उपज बेच सकते थे। इस पहल ने क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए, जिससे अर्जुन को राज्य के अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं से प्रशंसा मिली। जबकि अर्जुन का पेशेवर जीवन फल फूल रहा था, लेकिन उनकी निजी यात्रा चुनौतियों से भरी रही। उनके पिता की तबीयत और खराब हो गई और अर्जुन को अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों को संतुलित करने में संघर्ष करना पड़ा। सफल होने का दबाव बढ़ता गया और ऐसे क्षण भी आए जब वो अभिभूत महसूस करने लगे। एक विशेष रूप से कठिन समय में अर्जुन को कुछ ग्रामीणों की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन पर पारंपरिक प्रथाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने उनके आधुनिक तरीकों को अपनी जीवनशैली के लिए खतरा माना। रक्षात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय अर्जुन ने उनसे जुड़ना चुना, धैर्यपूर्वक अपनी दृष्टि और अपने दृष्टिकोण के दीर्घकालिक लाभों के बारे में बताया। धीरे धीरे उन्होंने उनका विश्वास और समर्थन जीता, ये प्रदर्शित करते हुए कि प्रगति और परंपरा सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। अर्जुन की सफलता की कहानी अनगिनत अन्य लोगों के लिए आशा की किरण बन गई। पड़ोसी गांवों के युवा पुरुष और महिलाएं मार्गदर्शन और प्रेरणा लेने के लिए उनसे मिलने आने लगे। एक बड़ा प्रभाव पैदा करने की क्षमता को पहचानते हुए अर्जुन ने नवोदित उद्यमियों को पोषित करने के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी स्थापित की, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि उन्हें शिक्षा और अवसर मिले, जिसके लिए उन्हें कभी संघर्ष करना पड़ा था। अर्जुन की यात्रा में सबसे दिल को छू लेने वाला क्षण तब आया जब उनके गांव को ग्रामीण विकास के लिए एक मॉडल के रूप में मान्यता मिली। समुदाय का परिवर्तन संघर्षरत किसानों से सशक्त व्यक्तियों तक सामूहिक प्रयास और दूरदर्शी नेतृत्व की शक्ति का प्रमाण था। अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हुए अर्जुन अक्सर अपने जीवन को आकार देने में समय की भूमिका के बारे में बात करते थे। समय एक नदी की तरह है, उन्होंने एक बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था। ये या तो आपको बहा सकता है या आगे ले जा सकता है। चुनाव हमें करना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवर्तन को अपनाने, असफलताओं से सीखने और अपने लक्ष्यों पर अडिग रहने की अपनी क्षमता को दिया। अर्जुन की कहानी आशा का प्रतीक बन गई, जिसने लोगों को याद दिलाया कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार करना संभव है। आज अर्जुन की विरासत जीवित है। उन्होंने जो ग्रामीण नवाचार केंद्र स्थापित किया, वो किसानों और उद्यमियों की पीढ़ियों को सशक्त बनाते हुए फल फूल रहा है। उनके मेंटरशिप कार्यक्रमों ने कई सफलता की कहानियां गढ़ी हैं, जिनमें से कई मेंटर अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अर्जुन का जीवन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के साथ समय की निरंतर गति का उपयोग किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि समय एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी भी हो सकता है जो इसके दबावों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। आखिरकार समय को हराना उसे नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। ये हर गिरावट के बाद उठने, हर असफलता से सीखने और अपने सपनों को कभी न खोने के बारे में है। जो लोग दृढ़ रहने का साहस करते हैं, उनके लिए समय एक मित्र, उनकी जीत का गवाह और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन जाता है। जैसा कि अर्जुन अक्सर कहते थे, घड़ी भले ही चलती रहे, लेकिन ये हमारे कार्य ही हैं जो उन टिक्स को अर्थ देते हैं। हर पल को महत्वपूर्ण बनाएं। अर्जुन की यात्रा दर्शाती है कि समय हालांकि अथक है, लेकिन निष्पक्ष भी है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इसका सम्मान करते हैं, इसकी लय के साथ तालमेल बिठाते हैं और इसके गुजरने का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। उनका जीवन एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हर पल में क्षमता होती है सीखने की, बढ़ने की और एक ऐसी विरासत बनाने की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना। धन्यवाद दोस्तों।